अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मंगो पीर रोड बिल्कुल इज्तिमा गाह से मुत्तसिल एक रोड है। जैसे आप देख रहे हैं कि लाखों जो है ना लोग इज्तिमा में शिरकत के लिए जा रहे हैं, मगर इस वक्त उससे मुत्तसिल एक रोड जो कि मंगो पीर टाउन में मौजूद है, आप उसकी हालत ज़ाहिर देख सकते हैं। पानी के ज़िया और इसके अलावा कितना कीचड़, टूटे फूटे रोड यहाँ के इलाके में की मौजूद है। देखिए क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये कहूँगा कि ये रोड 2016 में बिल्कुल कारपेट था, बिल्कुल बना हुआ था। ये कारपेट रोड था पहले कारपेट रोड था। जब से ये हेडन खुल गया तब से इस रोड का ये हाल है। बहरहाल इनके लिए हमने कई मरतबा टाउन चेयरमैन के साथ मुलाकात भी की है और दरख्वास्तें भी दी है और रिसीविंग भी इन्होंने दी है। पता नहीं ये क्यों काम नहीं कर रहे, समझ से बाहर है। यहाँ तो ये आज पहला दिन है इज्तिमा का, लेकिन जब इज्तिमा ख़त्म हो जाता है इस रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा रश होता है। तो हमने बहरहाल दरख्वास्त दी आपसे, इस सैलाब को आप देख रहे हो, और हमने ये भी इनसे बार बार ये इल्तिजा की कि इस पर माल डाला जाए। इन लोगों ने इज्तिमा से एक सीवरेज लेके आया है, यहाँ पर छोड़ दिया है, तो पानी सारा रोड पे आ रहा है। हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ है क्योंकि ना एम्बुलेंस आ सकता है, ना हमारे स्कूल बच्चे ने स्कूल आ सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा अजियत का सामना है। तो हम इनसे दरख्वास्त करते हैं, इलाके का MPA मौजूद है, MNA मौजूद है, इसके अलावा टाउन चेयरमैन मौजूद है, जो हमारा टाउन चेयरमैन अजी नवाज साहब, इसका ये इलाका वाइस चेयरमैन भी इस इलाके का, जहाँ से वो पास भी हुआ है, इसका वार्ड भी है, दूसरा उसका भाई है काउंसलर जावेद साहब। तो उनसे भी बार बार दरख्वास्त करते हैं। ये तो इनकी झंडे लगे हुए हैं लेकिन काम आपके सामने कुछ भी नहीं है। तो यहाँ MNA MPA का कौन सी पार्टी के? MNA MQM का है, फारूक सत्तार साहब है, और दूसरा जो है दूसरे का क्या नाम है, नसीर है, अब्दुल हफीज साहब MPA है, और नसीर साहब जो है MNA MPA इसके इलाके के। तो उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि यार ये इलाका जो है इंसान, हम रहते हैं यहाँ पर 700-800 घर है, और ये रोड अकेले यार मोहम्मद गोड का नहीं है। ये रोड जाता है डायरेक्ट मंगा पीर और नादन बाईपास तक रोड जाता है, और रोड पे अगर जहाँ को आ जाए, मिसाल के तौर पर अगर कोई मसला हो जाए, रात को आ गया तो डूब जाएगा। दूसरा ये अगर हम कोई मसला डाका वगैरह पड़ जाते, 15 वाले को बुलाते इस हालात में तो नहीं आ सकते। अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि कराची का जो इज्तिमा है ये अवाम के लिए बासे रहमत है, बिल्कुल। मगर वहीं पर मैं समझूंगा कि मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब और टाउन चेयरमैन की जो इंतजामात है वो आवाम के लिए बन गई है जहमत। क्योंकि आप मेरे जैसे आपके चैनल के तवस्सुल से मैं आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों को ये बताना भी चाहूँगा और आपके इस चैनल के तवस्सुल से उनको दिखाना भी चाहूँगा कि कराची इंतजाम 3 दिन में कराची इज्तिमा जो होता है कराची में, उसके इंतजामात आप देख सकते हैं कि किस तरह टाउन इंतजामिया की जो नाकिस कारकर्दगी है। ऐलानात तो मेयर कराची और हमारे टाउन का जो चेयरमैन है बहुत बुलंद दावे करते रहते हैं कि जी कराची को और मंगो पीर टाउन को हम मॉडल टाउन बनाएंगे। तो कराची को जो मॉडल टाउन बनाया गया है ये आपके सामने है, हमारी मॉडल टाउन। तो मैं आपके प्रोग्राम के इस चैनल के तवस्सुल से इनसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करें या इन इंतजाम को सही करें, नहीं तो मेयर कराची साहब एक किश्ती ला के दे दे हमें ताकि हम इस रोड को पार कर सकें उस साइड पे, क्योंकि बगैर गाड़ी तो जा नहीं सकता है, किश्ती चाहिए हमें। मैं रहता हूँ दूर, तो मुझे यहाँ आने के लिए बड़ा मुश्किल पेश आता है क्योंकि मैं यहाँ आ रहा हूँ, अब ये रास्ता बंद है, मुझे बहुत दूर से घूम के आना पड़ेगा। और यहाँ इसी वजह से हम आते नहीं है, जगह हमने ली हुई है वो हमने ऐसे ही छोड़ी हुई है क्योंकि हमारे पास रास्ते नहीं है जाने के लिए। भाई लोग यहाँ खड़े हुए थे तो मैं भी इनके साथ जुड़ गया क्योंकि हमारे लिए भी परेशानी है बहुत ज्यादा। तो बाकी ये भाइयों के साथ हम इंशाल्लाह ये रास्ता बनेगा क्योंकि जगह हमारी भी है। जब अच्छा रास्ता बनेगा हम भी आप परचेजिंग की, हम भी घर बनाएंगे, हम भी आ रहे हैं। सलाम सर, कैसे हो? शुक्र है। क्या कहना चाहूँगा? जैसे कि भाइयों ने हवाला दिया कि ये गोट है, इससे हम 2016 या 14 से रह रहे हैं। काफी टोम हो गया, रिश्तेदार तो 14 से आ गए, हम 16 को आए थे। लेकिन 12 हर साल यही होता है, एक साल का किस्सा नहीं है। फिर इज्तिमा आएगा, फिर हम लोग जलील होंगे, फिर ये कटर नाले खुलेंगे। ये लोग काम करते हैं तो करते कैसे हैं ये तो अल्लाह को ही पता है। इज्तिमा का है, अभी सब लोग कहते हैं कि इज्तिमा की वजह से या उसकी वजह से या उसकी वजह से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब ये जो टाउन चेयरमैन है वगैरह जो भी इसके जिम्मेदार है उन्हीं का जिम्मेदारी है, उनका जिम्मेदारी नहीं है। वो तो एक अल्लाह का रहमत है। ये लोग तो आते हैं पता नहीं कहाँ से आते हैं, तो कोशिश करें इसको बेहतर करें। भाई ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे पीछे प्लाट लिए हुए हैं तो बड़ी मुश्किल है हमारे आने जाने के लिए। अब यहाँ से देखें रास्ता यहाँ तक बंदा डूब जाता है और कितने अरसे से खराब है। बराए मेहरबानी करके इसका कुछ करें कि हमारा आना जाना। एक तो इज्तिमा में लाखों अफराद जो है ना शिरकत करते हैं और रहमतें बटोरते हैं, मगर बहरहाल
नवाज बरूई साहब से मेरी मुलाकातें 2-3 रही, बहुत अच्छे आदमी। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इज्तिमागाह के अतराफ पे भी थोड़ी नज़र डाली जाए। आप देख सकते हैं कि एक जोड़ एक तालाब का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ से लोग ट्रकों में नहीं गुजर सकते, तो मोटरसाइकिलों पे या कारों या दीगर गाड़ियों में वो कैसे गुजरेंगे। मैं उनसे दोबारा या MNA MP से जो है ना रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी यहाँ का आप दौरा करें, क्योंकि अब इज्तिमा जैसे ख़त्म होगा यहाँ पे लाखों लोग जो है ना आना जाना करेंगे, तो यहाँ से लोग कैसे आएंगे जाएंगे। ये अल्लाह ताला ने आपको मनसब दी और आपकी ड्यूटी है कि आप इसे पूरा करें। मज़ीद ऐसे प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ शहंशाह फानी।